आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको जन्माष्टमी के रूप में श्री कृष्ण का वो पूजन विधान दे रहा हूँ जिससे आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। और अगर कोई शत्रु भी है तो शत्रु का बंधन होगा। शत्रु को कभी शत्रु का नाश नहीं करना चाहिए, न शत्रु को कभी मारण करना चाहिए। शत्रु का बंधन कर दीजिए, ऐसा बंधन कीजिए कि वो आपके प्रति सोचना, दुष्व्यवहार करना, विचार लाना उसके मन में आए ही नहीं। ऐसा करने से, क्योंकि शत्रु का दमन करने, नाश करने से हम पाप के भागी बनते हैं और जन्म जन्मांतर तक भोगते रहते हैं। भगवान कृष्ण ने रावण को मारा था। रावण को मारने के बाद वो पापी हो गए थे। उन्होंने उस पाप को नष्ट करने के लिए फिर तपस्या की थी। इसलिए एक शत्रु को कभी मारना, जान से नहीं मारना चाहिए, ना उसके घर में किसी का ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार का कार्य करना चाहिए कि शत्रु जीवित भी रहे, शत्रु हमसे बैर न रखे, शत्रु हमसे मित्रता बनाने के लिए फिर प्रेरित होता रहे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यत्र योगेश्वर श्री कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिमम्। अर्थात भगवान कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति, जहाँ पर कृष्ण है, जहाँ पर अर्जुन है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ अर्जुन है। अर्जुन जरूरी नहीं जो द्वापर युग में अर्जुन थे वही अर्जुन है। अर्जुन आप भी बन सकते हैं। आप कर्म योद्धा बन सकते हैं, आप कर्मशील बन सकते हैं, आप कर्म करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। आप जो कर्मशील होते हैं वो ही अर्जुन कहलाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म रूपी अर्जुन जहाँ पे भी होगा मैं वहाँ पर उसके पीछे खड़ा होऊंगा। और उसका वो सब, अगर उसके अच्छे विचार हैं, नीति उसकी अच्छी है, कर्म उसके अच्छे हैं, विश्व का कल्याण करना चाहता है, जैसी मेरी सोच है वैसे ही कर्म करता है, तो वो आपके बिगैर बुलाए ही वो आपके पीछे खड़े होते हैं और आपका सहयोग करते हैं। आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, छल, कपट, लालच, ये सब हो करके कोई कर्म किया जाएगा तो वहाँ ईश्वर का कोई मदद नहीं मिलती। इसलिए आप भगवान कृष्ण के इस शब्दों पर ध्यान दें और आप कर्मशील बनिए। साधनाएं पड़ी हुई साधनाएं कीजिए। छल कपट क्यों करना पड़े हमें, ईर्ष्या द्वेष क्यों करना पड़े, चोरी चमारी हमें क्यों करना पड़े। जब साधनाएं हैं तो देवी देवता हैं, वो हमारी इच्छा पूरी करते हैं तो हम उनको क्यों ना करें। भक्ति मार्ग में पढ़ करके आप भक्ति भी नहीं कर पाते हैं और कहते हैं छल कपट सब करने लगते हैं। तो अब मैं आपको श्री योगेश्वर कृष्ण ये साधना में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने घर में आसन बिछा दीजिए, परिवार सहित बैठ जाइए, पूजा पाठ की सारी सामग्री इकट्ठा कर लीजिए। एक स्थान पर, पूजा के स्थान पर गुरु की स्थापना कर दीजिए। गुरु होना जीवन में नितांत आवश्यक है। बिना गुरु के कुछ नहीं, पूजा पाठ भी नहीं मिलती। सब देवी देवता उठा ले जाते हैं, उनको वरदान है इस बात का। तो गुरु की स्थापना कर दीजिए। गुरु नहीं है कोई बात नहीं, गणेश जी की स्थापना कर दीजिए, उमा महेश्वर की स्थापना कर दीजिए, लक्ष्मी जी की स्थापना कर दीजिए, दुर्गा जी की स्थापना कर दीजिए, नवग्रह देवता की स्थापना कर दीजिए, 16 माताओं की स्थापना कर दीजिए, सप्त माताओं की स्थापना कर दीजिए और भैरव की स्थापना कर दीजिए। इतने देवी देवताओं की बिना पूजा किए बिना कोई पूजन किया जाता है तो वो विफल होता है। तो सबसे पहले आप कृष्ण जी की मूर्ति रख दीजिए। कृष्ण जी की मूर्ति के चारों तरफ पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 4 दिशाएं वो बीच की,
इन चारों दिशाओं में आठों दिशाओं में ढेरी बना करके एक एक सुपारी रख दीजिए, उसको मौली से बांध कर मौली लगा दीजिए। और ये 8 प्रकार की सुपारी जो हमने आपको चारों कोने में भगवान कृष्ण के रखने के लिए बोला, ये भगवान की 8 शक्तियाँ हैं। वो 8 शक्तियाँ स्थापित कर दीजिए। भगवान कृष्ण की 8 शक्तियाँ हैं: लक्ष्मी, सरस्वती, रत्यय, प्रीत्यय, कीर्त्यय, कांत्यय, पुष्ट्यय और तुष्ट्यय। ये भगवान की शक्ति हैं। भगवान कृष्ण की पूजा में करने के लिए इन शक्तियों का पूजन करना अनिवार्य है और इन दिशाओं में ही रख दीजिए। ठीक है। अब दिशा में 8 दिशा में आप 8 सुपारी लगा दीजिए। ठीक है। फिर भगवान कृष्ण के सामने 8 ढेरी और बनाइए। उस ढेरी में एक एक सुपारी रख दीजिए मौली लगा करके। ये भगवान कृष्ण के 6 अस्त्र हैं, 8 अस्त्र हैं। 8 सुपारी रखनी है, 8 अस्त्र हैं आपके भगवान कृष्ण के। वो अब भगवान कृष्ण की शक्ति मैंने बताया। भगवान कृष्ण के अस्त्र क्या हैं? शंख, चक्र, गदा, पादम, पास, अंकुश और धनुष और सरा। ये भगवान के अस्त्र हैं। इनकी स्थापना कर दी। सबसे पहले भगवान कृष्ण गणेश जी का पूजन किया आपने, गुरु का पूजन किया। फिर भगवान शिव, उमा महेश्वर का पूजन कर दीजिए आप। फिर इसके बाद 9 ग्रहों का पूजन कर दीजिए, 16 माता का पूजन कर दीजिए, 7 माताओं का पूजन कर दीजिए। फिर इसके बाद जो है भैरव का पूजन कर दीजिए। षोडश माता, इन सब का पूजन करने के बाद हाथ जोड़ लीजिए। श्रीमन्गणाधिपते नमः। ओम परमदत्ताय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परमदत्ताय निखिलानंदाय गुरुभ्यो नमः। ओम दादा गुरुदेव सच्चिदानंदाय नमः। सिद्धाश्रमाय नमः। सिद्धाश्रम समरेशभ्यो नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगाभ्याम नमः। सांची पुंडरीकाक्षाभ्याम नमः। ओम मातृचरण कमलेभ्यो नमः। कुल देवता नमः। इष्ट देवता नमः। ग्राम देवताओं नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो प्राणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ऐसे बोल करके आप हाथ जोड़ लीजिए और अंदर ही अंदर इन्हीं देवती देवताओं से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं श्री कृष्ण का पूजन कर रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें और मुझे वरदान दें कि मैं श्री कृष्ण जी को का पूजन कर सकूं, कोई त्रुटि ना हो, त्रुटि हो तो प्रभु मुझे क्षमा करें। ऐसा करके आप चावल सभी देव इनके ऊपर छोड़ दीजिए। अब आपने इनको अपना सौंप दिया। सबसे पहले आपको भगवान कृष्ण का आवाहन करना है। भगवान कृष्ण का आवाहन कैसे करेंगे? ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ये ध्यान करना है आपको। पहले ध्यान करते हुए आपको कृष्णं वंदे जगद्गुरु बोलना है। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जितना आप मन से तल्लीन होकर के ध्यान लगा करके आंख मूंछ करके खो करके आप भगवान को आप कृष्णं वंदे जगद्गुरु कह के पुकारेंगे तो निश्चित आपकी पुकार वहाँ तक जाएगी। तो आपने क्या किया? पहले ध्यान किया ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु, और ध्यान करते समय आपको ये देखना है कि भगवान कृष्ण की फ़ोटो मेरे आंखों के सामने आ गई। तो समझ लीजिए कि चाहे वो धुंधली आए कैसी भी आए, इसका मतलब ये हुआ भगवान ने आपको स्वीकार किया, आपकी प्रार्थना स्वीकार की। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु ध्यान करके उनको जो है प्रणाम कीजिए।
फिर इसके बाद बोलिए ओम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु ध्यानम समर्पयामि, ऐसा बोल करके फिर इसके बाद आप ये मुद्रा देखिए, आप यहाँ पर उंगली रखिए, ऐसे करिए, सीने में ऐसे लगाइए, आह्वान कीजिए ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु, ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु आह्वयामि स्थापयामि, ओम कृष्णं वंदे आह्वयामि, ओम कृष्णं वंदे आह्वयामि, ऐसे बोलिए। और भगवान देखिए, आप भावना दीजिए कि भगवान कृष्ण नीचे उतर रहे हैं। फिर इस मुद्रा से ऐसे हाथ लगाइए, बोलिए कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु आसनं समर्पयामि, ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु आसनं समर्पयामि, ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु आसनं समर्पयामि। और भगवान के सामने एक पुष्प रख दीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आप यहाँ आएँ और स्थान ग्रहण कीजिए, मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया आपने, यहाँ आकर के मुझे अपना वर्चस्व दिया। फिर इसके बाद आप सबसे पहले भगवान कृष्ण के चरणों में जल चढ़ाइए। पादम मतलब भगवान आए हैं, उनके पैर आप धो रहे हैं। पादम समर्पयामि, पादम शुद्धोदक जलम समर्पयामि, भगवान के चरणों में जल जल तिल और चावल आप चढ़ा दीजिए। पादम स्नानम, फिर आप जल चढ़ा दीजिए कि भगवान मैं आपके पाद को धो रहा हूँ। फिर इसके बाद भगवान को अर्घ दीजिए। अर्घम समर्पयामि, अर्घ में क्या आपको करना है, पुष्प ले लीजिए, चावल ले लीजिए और केसर मिला करके भगवान के चरणों में और समर्पित कर दीजिए। वहाँ पे एक कटोरा रख लीजिए, क्योंकि पानी चढ़ाएंगे तो जगह ख़राब हो जाए, कटोरे में आप ढकते जाइए, भावना दीजिए कि भगवान के ऊपर ये चढ़ रहा है। इसके बाद आपको शुद्धोदक जलम, ओम कृष्णं वंदे जलक जगद्गुरु शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। फिर भगवान का स्नान कराइए आप। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु स्नानम हेतु जलम समर्पयामि। फिर आप षोडशोपचार पूजन करना है आपको, तो आपके पास दूध दही घी होना चाहिए। फिर आप बोलिए कृष्णं वंदे जगद्गुरु दधि दुग्ध स्नानम समर्पयामि। फिर बोलिए कृष्णं वंदे जगद्गुरु शुद्धोदक जलम स्नानम समर्पयामि। फिर बोलिए कृष्णं वंदे जगद्गुरु दधि स्नानम समर्पयामि, दही चढ़ा दीजिए, दही से भगवान का स्नान कीजिए। फिर बोलिए कृष्णं वंदे जगद्गुरु शुद्धोदक जलम स्नानम समर्पयामि। सब परिवार के साथ बैठेंगे, जब आप बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ हम पूजन कर रहे हैं। फिर कृष्णं वंदे जगद्गुरु धृत स्नानम समर्पयामि, ऐसे बोल करके भगवान का दही से घी से स्नान कर दीजिए। फिर बोलिए कृष्णं वंदे जगद्गुरु शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। फिर आपके पास शहद होना चाहिए। बोलिए कृष्णं वंदे जगद्गुरु स्नानम मधु स्नानम समर्पयामि। कृष्णं वंदे जगद्गुरु शुद्ध जलम समर्पयामि। फिर इसके बाद आप शक्रा से पूजन कीजिए। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु शक्रम स्नानम समर्पयामि। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु, आपके पास पंचामृत होना चाहिए। ओम कृष्णं वंदे पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। इसके बाद शुद्धोदक जलक यानी शुद्ध जल से उनको स्नान कर दीजिए। शुद्ध जल में गंगा जल और नदियों का जल होना चाहिए। तो आपका शुद्धोदक स्नान हो गया। फिर इसके बाद भगवान को वस्त्र पहना दीजिए। ओम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु वस्त्रम समर्पयामि, भगवान को वस्त्र समर्पित कर दीजिए। और फिर बोलिए ओम कृष्णं वंदे यगो पवित्रम समर्पयामि। जब यगो पवित्र चढ़ा दें, आप वस्त्र पहना दें, आभूषण पहना दें, जो आपको पहना रहे हैं पहनाते जाएं, बोलते जाइए कि ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु,
और जो भी समर्पित करना है वो चढ़ाते जाइए। आप जो भी वस्त्र पहनाना चाहें भगवान को पहना दीजिए, जो भी आप उसमें करना चाहें आप कर दीजिए। करने के बाद फिर बोलिए मधु ओम कृष्णम वंदे जगत गुरु मधु अर्कम समर्पयामि। मधु अर्क में क्या होता है कि आप शहद ले लीजिए, देसी घी ले लीजिए और थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, ये मिला करके भगवान को भेंट कर दीजिए। बोलिए हे प्रभु ये मधु अर्क मेरा स्वीकार करें, और जिस प्रकार से ये मधु अर्क स्वादिष्ट और है उसी प्रकार से मेरा जीवन उज्जवल और स्वादिष्ट बनाएं, मैं सभी दृष्टियों से उज्जवल बनूं, ये आप प्रार्थना करें उनसे ये अर्क देते हुए। फिर इसके बाद आप क्या करें, गंधम समर्पयामि। गंधम ओम कृष्णम वंदे जगद्गुरु गंधम समर्पयामि। गंधम में आप क्या करें, केसर से पूजन ज़्यादा अच्छा लगता है, तो भगवान कृष्ण का केसर से तिलक कर दीजिए। और फिर बोलिए कृष्णम वंदे जगद्गुरु अक्षतम समर्पयामि, अच्छा चढ़ा दीजिए। फिर पूजन हो जाने के बाद ओम कृष्णम वंदे जगद्गुरु पुष्पम समर्पयामि। ओम कृष्णम वंदे जगद्गुरु पुष्पमालां समर्पयामि। ओम कृष्णम वंदे जगद्गुरु तुलस्यां समर्पयामि। ओम कृष्णम वंदे जगद्गुरु आभूषणं समर्पयामि। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु भगवान को अबीर गुलालम समर्पयामि। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु धूपम समर्पयामि। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु दीपम समर्पयामि। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु दीपम समर्पयामि। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु ऋतुफलं समर्पयामि। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु आचमनीं जलं समर्पयामि। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु ताम्बूलं समर्पयामि। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा आखिरी में इसलिए चढ़ाई जाती है कि आपने जो भी दोष पूजा में हुए नहीं समझ पाए आप, वो दोष की पूर्ति के लिए दक्षिणा चढ़ाई जाती है। तो आखिरी में आप दक्षिणा चढ़ा दें। इसके बाद वहीं बैठे बैठे आपको जब भगवान कृष्ण का पूजन हो गया तो भगवान की 8 शक्तियों का पूजन करें। पूरब दल में लक्ष्मी का स्थान है, जो 4 ढेरियाँ 8 आप बनाई है आपने भगवान कृष्ण के चारों तरफ रखी हुई हैं, उसमें पहला स्थान लक्ष्मी का है। ओम लक्ष्मी नमः, लक्ष्मी जी को मान करके वहाँ पूजन करिए। ओम लक्ष्मी नमः। ओम सरस्वती नमः। फिर दूसरी ढेरी में सरस्वती का पूजन 5 प्रकार से पूजन कर दीजिए। धूप बत्ती अगरबत्ती रोरी और मिष्ठान रख दीजिए, जो भी रखना हो आपको। फिर ओम रत्यै नमः, फिर रति की पूजा कर दीजिए वो 5 प्रकार से। ओम प्रीत्यै नमः, 5 प्रकार से पूजन कर दीजिए। ओम कीर्त्यै नमः। ओम कीर्त्यै नमः, 5 प्रकार से पूजन कर दीजिए। ओम कांत्यै नमः, 5 प्रकार से पूजन कर दीजिए। ओम तुष्ट्यै नमः, 5 प्रकार से पूजन कर दीजिए। ओम पुष्ट्यै नमः, 5 प्रकार से पूजन कर दीजिए। ये 8 प्रकार की भगवान की शक्तियाँ हैं। जब आप इसका पूजन करेंगे तभी ये कृष्ण का पूजन स्वीकार होता है। आज इनका पूजन अगर आपने नहीं किया तो कृष्ण का एक तरीके से अप्रोक्ष रूप में अपमान है। उस अपमान को आप करने से बचने के लिए ये 8 शक्तियों का आपने पूजन किया। इसमें एक बात, ये 8 शक्तियाँ जो आपकी हैं ये इच्छा पूर्ति के लिए हैं। आप इसमें अगर इनके सामने मैं जो मंत्र दे रहा हूँ आपको, अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं, आपकी जो भी इच्छा होगी
वहीं बैठ करके 5 माला आप इस मंत्र का जाप करिए। माला इसमें ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय नमः, बस केवल इतना आपको जाप करना है। तो आपकी जो भी इच्छा है, अगर आप नमः के बाद स्वाहा लगा देंगे तो ये आहूत हो जाएगा, ये और शक्तिमान हो जाएगा। तो आप नमः हटा करके स्वाहा लगा दीजिए। तो और आपकी 5 माला करके आपको वहाँ से उड़ जाना है। और यदि आप चाहते हैं कि मेरा हमेशा के लिए मेरी बहुत बड़ी इच्छा है, तो आपको 11 माला नित्य भगवान कृष्ण के सामने ना भी हो तो आसन बैठा के बैठ जाएं, और 11 माला अगर आप नित्य इसका पूजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो निश्चित मानिए कि 30 दिन में आपकी वो इच्छा निश्चित पूरी होगी, उसको कोई टाल नहीं सकता। अब आपने भगवान कृष्ण के सामने 8 ढेरियाँ बनाई हैं। ये ढेरियाँ शत्रुनाशक का प्रतीक हैं। इसमें भगवान के अस्त्र हैं। अगर शत्रुनाशक, शत्रु का नाश नहीं करना है, आपको शत्रु को बांध देना, शत्रु को द्वेष, हमारे प्रति जो द्वेष है वो दूर हो, उसके लिए आपको पहले इनका पूजन कीजिए। शंख का पूजन कीजिए, चक्र का पूजन कीजिए, गदे का पूजन कीजिए, पादम का पूजन कीजिए, और पासाय का पूजन कीजिए, और अंकुशाय का पूजन, धनुष का पूजन कीजिए, सराय का पूजन कीजिए। ये 8 प्रकार के अस्त्र, इनका पूजन कीजिए ना। जैसे आपने लक्ष्मी पूजन किया, ओम शंखाय नमः गंधम समर्पयामि 5 प्रकार से पूजन कर दीजिए। फिर आप बोलिए ओम चक्राय नमः 5 प्रकार का पूजन कर दीजिए। ओम गदाय नमः 5 प्रकार से पूजन कर दीजिए। ओम पादाय नमः 5 प्रकार से पूजन कर दीजिए। ओम पासाय नमः 5 प्रकार से पूजन कर दीजिए। ओम अंकुशाय नमः 5 प्रकार से पूजन कर दीजिए। ओम धनुष्य नमः 5 प्रकार से पूजन कर दीजिए। ओम 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 सराय नमः, इसका 5 प्रकार से पूजन। 5 प्रकार में रोरी, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और निवेद, ये 5 प्रकार से पूजन हो गया। फिर इसके सामने आप बैठ करके, अगर आपका कोई शत्रु है, बाधा पहुंचा रहा है जीवन में, या आपको कोई दिक्कत आती है, तो ओम श्री कृष्णाय असुराकांत भारहारिणी नमः, ये मंत्र है। क्या बोला मैंने? ओम श्री कृष्णाय असुराकांत भारहारिणी नमः। ये मंत्र का आप, अगर आप 5 माला करके पूरे परिवार सहित बैठे, और 5 माला आपको करनी है। 5 माला करने के बाद अगर बहुत ज़्यादा शत्रु है, तो आप जन्माष्टमी से 30 दिन तक इसका 11 माला नित्य करें। और फिर इन सुपाड़ियों को, जो भी है अस्त्र सुपाड़ियाँ हैं जो, इनको जा कर के आप कहीं उस शत्रु की दिशा में गाड़ दीजिए। तो उससे क्या होगा, वो शत्रु धीरे धीरे आपकी तरफ शत्रुता का भाव रखना बंद कर देगा, और वो आपके प्रति प्रेम दर्शाने लगेगा, उल्टा होने लगेगा। हमें शत्रु को कभी मारना नहीं चाहिए, ना हमें शत्रु का कभी अपमान करना चाहिए। हमें अपना काम निकला है, हमें किसी से क्या लेना देना। फिर इसके बाद आप वहीं बैठे बैठे आरती कीजिए, आरती करिए, भगवान की आरती कर दीजिए, भजन कर दीजिए, खड़े हो जाइए, सबके पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए, अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, छोटों को आशीर्वाद दीजिए। फिर इसके बाद जो है आप बैठ करके वहीं मंत्र जाप कीजिए, जो मैंने आपको बताया। इच्छा कोई हो तो इच्छा वाला मंत्र जाप करिए, और शत्रु बाधा वाला आप ये निश्चित मानिए कि आप ये मत सोचिए मेरा शत्रु, भगवान नहीं जानता कि आप शत्रु आपका क्यों। अगर आप सही हैं तो ही आपका कार्य होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण न्याय पुरुष हैं। वो कभी भी किसी का अहित, आप चाहो कि अहित करवा दो उनसे, तो अहित नहीं होने वाला है उसका। इसलिए आप सही है, आप शत्रु बाधा निकालिए, और जिस दिशा में शत्रु रहता है वहाँ पर उसकी दिशा की तरफ गाड़ दीजिए। ना गाड़िए तो
नहीं शत्रु है तो भी आप इसको फिर आखिरी पूजा दूसरे जब छठी अष्टमी हो या आखिरी दिन जब छठी हो जाती तभी लोग भगवान कृष्ण का समापन करते हैं। तो आप उस दिन सारा सामग्री लेकर के गंगा जी में विसर्जित कर दीजिए। तो जो भी आप विसर्जित करेंगे तो वो विसर्जन होते ही वो चीज़ उन देवी उन शक्तियों के पास, उन गदाओं के जो भगवान की शक्ति हैं और भगवान के वो अस्त्र हैं उनके तक वहाँ तक पहुँच जाती है। और जब पहुँचेगी तो आपकी क्या इच्छा है वो समझ जाते हैं, वो उनको पूरी करनी है आपकी इच्छा। विसर्जन इसीलिए किया जाता है। तो ये आप करिए। अगर भगवान कृष्ण का ये षोडशोपचार पूजन है, बड़ा प्रेम से करिए। भगवान ने चाहा आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर बजाइए, जिससे कि मेरा वीडियो जब भी मैं बनाऊं वो आप तक पहुंचे। हमारा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिए। पता नहीं कौन किसका फ़ायदा उठा ले। इसमें ज़्यादा तीन झाम हमने कुछ बताया नहीं। एक मानसिक पूजन है, शरीर वो आप कर सकते हैं। इसके लिए आप और हमारे आखिरी में आरती के बाद जयकारा लगा दीजिए। इन आठों महाशक्तियों को बोल दीजिए, भगवान कृष्ण को बोल दीजिए, रुक्मिणी को बोल दीजिए, राधा की जय बोल दीजिए, गुरु की जय जरूर बोलिए, गणेश जी की जय जरूर बोलिए। फिर इसके बाद आदि शक्तियों की जय बोल दीजिए, इसकी बोल दीजिए। जो भगवान कृष्ण के अस्त्र हैं उनकी जय बोल दीजिए। फिर इसके बाद जो है आप आदि शक्तियों की जय, आदि पुरुषों की जय, मातृ शक्तियों की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व वाणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। ये पूजन आपका समाप्त हुआ। और आप शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो मिलती है। लाइक कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। हम आपके लिए इतना करते हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। और हमारे वो 4 वीडियो अवश्य देखें। सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्मियों का कल्याण ऐसे होगा, मेरे देश का कल्याण ऐसे होगा, मुस्लिम पापपुंज। ये आप समझ लीजिए कि विश्व का कल्याण जो जयकारा लगता है वो सनातन धर्म के लिए दीमक जो घुन की भांति सनातन धर्म को खा रहा है। इस सनातन विश्व का कल्याण जो जयकारा है इसको विश्व से ख़त्म करना है। ये आप सबकी ड्यूटी है, ठीक है। बाकी आप अपना ध्यान रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें। बिना ईश्वर के कुछ नहीं, आपका एक पत्ता भी नहीं हिलता।